एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है फेंसिंग लो को कॉल करते और उसे कहती है तुम जल्दी से बिल्डिंग से निकल लो, किसी भी तरह निकल लो क्योंकि वहाँ पे आग लगी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे लो बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन में फंस गई है क्योंकि पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर लैंग को दिखाया जाता है जो बेसिकली बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है और लो के पास आती है उसे बचाने के लिए। तो खैर दिखाया जाती है यहाँ पर वो किसी भी तरह उसके रूम पर पहुंच जाती है, जिसके बाद दिखाया जाती है वो बेहोशी होने वाला होता है तभी उसे किसी भी तरह लेके बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद दिखाया जाता है यहाँ पे धीरे धीरे उसका होश आ रहा है और होश आने के बाद वो उल्टियाँ कर देती है क्योंकि वहाँ की एयर और बाहर की एयर में काफ़ी ज़्यादा फर्क होती है। खैर छोड़िए, यहाँ पे उल्टियाँ कर देने के बाद लैंग को बहुत ही ज़्यादा गंदी महसूस होने लगती है, जिसके चलते दिखाया जाता है यहाँ पे जियांग यहाँ पर आया है और जियांग यहाँ पे आने के बाद लैंग लू को उसके गोद में दे देती है और खुद वॉशरूम पर जाने लगती है। तो लू के ऊपर सीन फोकस होती है और यहाँ पे दिखाया जाती है लैंग अपने हाथ को ऊंची पे रखती है और यहाँ से चले जाने लगती है। तो कहानी आगे चलते और फेंसिंग को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जियांग की गोद में है और जियांग ने उसे बचाया है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है उसे हॉस्पिटल पे ले जाती है वो और फिर लू का सपने में एक दौरा आती है, वहाँ पे हमें दिखाया जाती है उसकी बचपन की एक कहानी। तो यहाँ पे हमें पता चलती है कुछ वॉयस उसे तंग कर रहा है और उसे आंधे आंधे कह के चिढ़ा रहा है। तो इसके चलते कुछ देर बाद यहाँ पे एक अनजान वॉयस आती लड़का आती है और आने के बाद उसे बचाती है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना होता है क्योंकि यहाँ पे जो वॉयस होता है लड़का होता है वो उसी तरीके से हाथ ऊपर की तरह उठाती है और फिर आगे की तरह चले जाती है जैसे कि हमने उस बिल्डिंग में लैंग को देखा था। तो खैर यहाँ पे कुछ कनेक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पे दिखाई जाती है लो जाग गई और फेंसिंग को फेंसिंग उसे बोल रहा है तुम अकेला उस बिल्डिंग में क्या कर रहा था, तुम्हें पता भी है मुझे कितना टेंशन महसूस हो रहा था, तुम इसके बाद कभी भी मुझे छोड़ के अकेला कहीं पे नहीं जाओगे। इन सभी बातों के दौरान यहाँ पर जियांग आती है और जियांग आने के बाद उसके बारे में फेंसिंग उसे बताती है बिल्डिंग में उसे सेव किया है। तो जियांग ने ये सब कुछ उसे बताती है। लू को रात में दिखाई नहीं देती है इसलिए वो ठीक से पहचान भी नहीं पाती आखिर वो कौन था। तो यहाँ पे दिखाई जाती है लैंग का फ्रेंड उसे कह रहा है उस हादसे के बारे में, जिसके बाद यहाँ पे हंसती है लैंग और फिर उसके फ्रेंड उसे कहती है क्या तुमने उसे सेव किया, जिसके बाद दिखाई जाती है लैंग कहती है हाँ मैं नहीं। तो अगले दिन की कहानी पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाई जाते हैं उन दोनों लड़के मीट करने के लिए लू के साथ बातचीत करने के लिए आया पे पार्क में। तो यहाँ पे दिखाई जाती है लू जा रहा है और लैंग उसके सामने खड़े हो जाती है, जिसके बाद दिखाई जाती है लू उसके साथ बातचीत भी नहीं करती है और सीधे उसको इग्नोर करके चले जाती है। उसे बहुत लैंग को बहुत ही ज़्यादा दुख होती है क्योंकि वो कल उसका जान बचा है फिर भी उसे एक थैंक्स भी नहीं कहा है। उसके बाद वो फिर से जाती है और लू उसे फिर से इग्नोर करती है। तो कहानी आगे चलती है और हमें यहाँ पे दिखाई जाती है लैंग का फ्रेंड उसे टांट मारने जैसा बात कहती है, उसे कहती है तुम्हें तो वो पहचान भी नहीं पा रहा है। तो खैर आगे चलती है कहानी और यहाँ पे फोटो क्लब में फेंसिंग और लू आया है ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे जियांग को दिखाई देती है जो बेसिकली उसे कह रहा है अगर तुम ज्वाइन हो तो हमारा क्लब का नाम और ज़्यादा रोशन होगी। तो खैर इन सब चलने के बाद लू बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद लैंग को देखती है। उन दोनों लैंग को इग्नोर करने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन लैंग उन दोनों को खड़े कर लेती है और उनसे बातचीत करती है। तो यहाँ पे लैंग को असली कहानी असली सच्चाई के बारे में पता चलती है क्योंकि वो उसको नहीं बचा है वो उसको बचा है, इन दोनों को ये पता भी नहीं है। फुल क्रेडिट गई है जियांग के ऊपर। ये सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और एक समय दिखाई जाती है इस फोटो क्लब के अंदर वो एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद यहाँ पे कुछ एक बुक उसको नज़र आती है और यहाँ पे कुछ डेट्स होती है और लकी डे के बारे में भी कुछ लिखा होती है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है फेस्टिवल वाले दिन पे एक लड़की आएगी जिसका ड्रेस कलर होगी रेड, वो उसकी लकी गर्ल होगी। ये सब कुछ देखती है और उसे ये पता चलती है उस दिन लू तो वही ड्रेस पहन के वही कलर की ड्रेस पहन के आया है। जिसे बाद कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है और यहाँ पे कुछ देर वही कहानी हमें दोहराई जाती है। तो कहानी आगे चलते और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उन दोनों बास्केटबॉल खेल रहा है और ग्राउंड में एक दूसरे के साथ
लैंग और वो उसका दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलती है लैंग अब रिवेंज लेगी जियांग के साथ। तो उन दोनों एक एक करके अलग अलग क्लब में ज्वाइन होगी और उसके बाद उनका एक प्लान होगी, प्लान है ये अंजाम देगी। ये सब बातचीत करती है उन दोनों। अगले दिन की कहानी ऊपर शिफ्ट होती है और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है उन दोनों एक एक करके एक एक क्लब में ज्वाइन होने के लिए ऑडिशन के लिए चला गया है। यहाँ पे दिखाई जाती है उसका दोस्त लैंग की दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है उन सभी ओनर को, क्लब ओनर को। और लैंग को दिखाई जाती है जो बेसिकली जियांग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्लोज मान लेती है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक अच्छा होता है और लैंग का प्रेजेंटेशन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो कहानी आगे चलती है और यहाँ पे दिखाई जाती है लैंग और उसका दोस्त कैंटीन पर आया है खाने के लिए और यहाँ पे उन दोनों बातचीत करती है। तो लैंग का दोस्त उसे कहती है हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो लैंग कहती है मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं अच्छे से प्लान कर लूँ, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे। तो यहाँ पे दिखाई जाती है लैंग कुछ सोच लेती है और उसे उसके दोस्त को पास आने के लिए कहती है और उसको कान में कुछ बोल देती है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाई जाती है जियांग और लू को जो गार्डन पर पैदल चल रहा है, कहीं पे जाना होगी उन्हें, उन लोग जा रहा है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है लू सोचती है उस बिल्डिंग वाला लड़के के बारे में क्योंकि उसे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है ये जियांग ही है। तो यही पे एपिसोड 2 की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और इसका सारे एपिसोड मैं धीरे धीरे इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।